हेलो एवरीवन, आई विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, साल 2024 को सीजीएल की हाई कट ऑफ के लिए याद रखा जाएगा। 18,000 प्लस वैकेंसीज होने के बावजूद सीजीएल की कट ऑफ 153 गई आउट ऑफ 200 जनरल कैटेगरी के लिए। दोस्तों, अगर आपने सीजीएल 2024 दिया था और आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो आपको यहाँ पर एनालाइज करना चाहिए कि क्या वो मुझसे कमियां रही जिस वजह से मेरा सीजीएल का प्री क्लियर नहीं हो सका। और अगर आप 2025 में पहली बार सीजीएल एग्जाम देने की सोच रहे हैं तो आपको भी ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि कंपटीशन कितना ज़्यादा कटथ्रोट हो चुका है। दोस्तों, न्यू ईयर अब स्टार्ट हो रहा है और आपको यहाँ पर ये मेक श्योर करना होगा, इंश्योर करना होगा कि 2025 जब खत्म हो तो मेरे हाथ में गवर्नमेंट जॉब हो, जिससे कि दोबारा मुझे कभी कोई स्ट्रेटजी ना देखनी पड़े नए साल के लिए, अगले एग्जाम्स के लिए कोई बैच ना लेना पड़े, ना ही दोबारा तैयारी करनी पड़े। ठीक है, 2025 की अगर मैं यहाँ बात करूं तो बहुत सारे एग्जाम्स होंगे। ठीक है, 1 लाख से ज्यादा गवर्नमेंट वैकेंसीज फिल करी जाएंगी वेरियस एग्जाम्स में। और अगर एसएससी एग्जाम्स की मैं बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहले जो एग्जाम अपना होगा वो आने वाला है फेज 13 वाला। ठीक है, ये फेज 13 क्या है? फेज 13 का एग्जाम जो होगा वहां पर जो है एसएससी कंडक्ट कराएगी। 200 मार्क्स का एग्जाम ये होगा और ग्रेजुएट लेवल के लिए वहां पर जो है और आपका 12th लेवल और 10th लेवल के अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। ठीक है, ग्रेजुएट लेवल में पिछली बार 2024 जो फेज 12 हुआ था वहां पर जो टॉपर था उसका स्कोर था 178 आउट ऑफ 200 और उसने मैथ के लिए यूट्यूब पर मेरी सीरीज को फॉलो किया था और उसका मैसेज भी मेरे पास आया था। मैंने आप लोगों को वहां दिखाया भी था कि किस तरह से उसने इतना अच्छा स्कोर किया और उसको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी थी मेरी सीरीज। ठीक है, तो अगर आप फेज 13 के लिए फॉर्म भरोगे तो उसका जो फॉर्म आएगा वो आएगा 16 अप्रैल 2025 को और जून जुलाई में जाकर के उसका एग्जाम होना है। ठीक है, फेज 13 के लिए सारी की तैयारी आपकी माई पाठशाला पर ही होगी और मैं अनुराग शर्मा यहाँ पर खड़े होकर के आपको फेज 13 में मैथ में अच्छा स्कोर करा करके रहूंगा। ठीक है, सीजीएल एग्जाम की बात करें जो अपना सबसे अच्छा एग्जाम होता है जहां पर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, ठीक है, एएसओ इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सीएसएस में एएसओ, ये सारी जो आपकी सारी अच्छी जॉब है, प्रेस्टिजियस जॉब है, उसका जो अपना नोटिफिकेशन आएगा वो 24 अप्रैल को आएगा और जून जुलाई में जाकर के इसका एग्जाम होना है। ठीक है, एसएससी सीपीओ की बात करें तो उसका नोटिफिकेशन 16 मई को आएगा। ठीक है, और जुलाई अगस्त में जाकर के एग्जाम होना है। सीएचएसएल की बात करें तो 27 मई को इसका नोटिफिकेशन आना है और एग्जाम अपना जो है जुलाई अगस्त में जाकर होगा। और एमटीएस की अगर मैं बात करूं तो ये जून में आएगा, सितंबर अक्टूबर में जाकर के एग्जाम होना है। और एसएससी एग्जाम्स ही नहीं और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, जैसे कि अब रेलवे भी हर साल एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है जैसा कि आपको पता होगा। और वहां पर आज भी एनटीपीसी, एएलपी है ना, जूनियर इंजीनियर, आरपीएफ, एसआई एंड कांस्टेबल, ये सारे एग्जाम्स अपने होने हैं। ठीक है, पहले इस तरह बच्चे सोचते थे कि जो रेलवे का अपना एग्जाम पैटर्न वो अलग है, वहां पर मैथ अलग है। ठीक है, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इसके एग्जाम भी टीसीएस ही कंडक्ट करवा रही है। तो जो एग्जाम पैटर्न एसएससी में फॉलो होता है सेम टू सेम वैसा ही एप्टीट्यूड यहाँ पर भी देखने को मिला है। ठीक है, बहुत से बच्चों ने मुझसे यही कहा कि सर जो आप क्वेश्चंस कराते थे वो हूबहू रेलवे के एग्जाम्स में भी देखने को मिले। लेटेस्ट पैटर्न जो अपने टीसीएस का है फॉलो कर रही है वहां भी, तो आपकी तैयारी पूरी की पूरी, अगर मैं मैथ की बात करूं तो एक ही रहेगी, चाहे आप एसएससी एग्जाम दे लो या फिर आप रेलवे का कोई भी एग्जाम दोगे। ठीक है, मैथ अच्छे लेवल का आएगा, थोड़ा बहुत मैथ करके काम नहीं चलेगा, इजी क्वेश्चन करके काम नहीं चलेगा। लेटेस्ट ट्रेंड को समझना होगा, पैटर्न को पकड़ना होगा और उस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी होगी रेलवे एग्जाम्स के लिए भी और एसएससी के लिए भी। ठीक है, अगर थोड़े डिफरेंट एग्जाम्स की तरफ चलें तो यूपीएससी के एग्जाम होते हैं। ठीक है, वहां पर सीडीएस का एग्जाम होता है, अपना सीसेट है और ये एफकेट है। ठीक है, सीडीएस एग्जाम को अगर हम देखें तो उसका जो सिलेबस है वो अपना एसएससी एग्जाम जैसा ही है। यहाँ पर एडवांस का वेटेज थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है और अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, अरिथमेटिक के भी अच्छे सवाल आते हैं। लेकिन अगर आप एसएससी एग्जाम के लिए पूरी तरह से मैथ कवर करते हैं तो सीडीएस की मैथ भी कवर होती है आपकी। ठीक है, बैंकिंग एग्जाम्स की बात करें तो एसबीआई पीओ है अपने पास, एसबीआई एसओ, आईबीपीएस पीओ, ठीक है, एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क। यहाँ पर बैंकिंग एग्जाम्स में इंग्लिश का जो अपना वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर रोल प्ले करता है, क्योंकि इंग्लिश के सहारे एक अच्छे मार्क्स स्कोर होते हैं। मैथ में जो है और रीजनिंग में इतना अच्छा लेवल पूछते हैं वो कि बहुत ज़्यादा स्कोर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, 2025 के अंदर आपका क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या वो आपको इंश्योर करना चाहिए कि
कि जिस तरह से आप वो चीजें करो कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। ठीक है, देखें अगर मैं बात करूं तो आपके सबसे इंपॉर्टेंट है कि गाइडेंस सबसे जरूरी है। ठीक है, यहां से अगर आप आज की तारीख से जो भी आप पाथ चुनोगे आप उधर ही चलते चले जाओगे, है ना। मान लो ये आपका टारगेट है, अगर आपने डायरेक्शन ये ले लिया है तो इधर ही चलते चले जाओगे। जरूरी है कि आप एकदम राइट डायरेक्शन में और राइट अप्रोच के साथ जो है अपनी तैयारी करो। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है जो भी आपको गाइड कर रहा है उसको नॉलेज हो कि वो किस लिए आपको गाइड कर रहा है, किस एग्जाम की आप बात कर रहे हो। वो एग्जाम अगर उसने दिया है तो बहुत अच्छे से वो गाइड कर सकता है, उसको पता है कि एग्जाम में किस तरह की चीजें पूछी जाने वाली हैं, किस तरह से एग्जाम वहां पर होने वाला है और कितना आपको मेहनत कर लगेगी। और डायरेक्शन, सही डायरेक्शन में जो मेहनत लगेगी वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी डायरेक्शन सही हो तो आपकी मेहनत खराब ना जाए। ठीक है, राइट टीचर आपको चुनना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे आज भी मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि मैं मेंस के लिए जो प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ यूट्यूब पर 48 मैंने मेंस के लिए एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट कराए हैं और मैंने अभी तक 26 एक्सपेक्टेड सेट भी करा दिए हैं और ये कंटिन्यू है अभी सीरीज। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों के डेली मैसेज आते हैं कि सर हमें आपके बारे में आज पता चला, अब हम क्या करें, कितना पढ़ें। ठीक है, सेम मैसेज प्री में भी आते थे कि आपके बारे में लेट पता चला, आपके एक्सपेक्टेड सेट बहुत अच्छे हैं, जो आप पकड़ करके चीज़ों को पैटर्न चल रहे हो वो बहुत सारे के सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये सबसे बेकार बात है, क्योंकि अगर आज आपको पता चल रहा है और कुछ दिन में एग्जाम है तो आपको कितना ही बेनिफिट हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप स्टार्टिंग से मेरे साथ बने रहो। ठीक है, जिससे कि मैं आपको उस लेवल तक ले जाऊं कि एग्जाम आपको इजी लगे। ठीक है, आप जाकर के यहाँ देख सकते हो कि मैंने किस तरह का कंटेंट यूट्यूब पर फ्री में प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, और फिर आप जज कर सकते हो कि कहाँ लेवल पे हम पढ़ रहे हैं और कहाँ पर बाकी सारे बच्चे हैं, उनसे आप ऊपर हो या नहीं हो मेरे साथ अगर आप जुड़ रहे हो तो। ठीक है, बहुत जरूरी हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो बेस्ट कंटेंट आपका होना चाहिए और जो कि अपना लेटेस्ट ट्रेंड को ध्यान में रख करके चलना है। यहाँ पर लेटेस्ट ट्रेंड का कहने का मतलब क्या होता है, जैसे सवाल एसएससी में पूछे जा रहे हैं, जैसे सवाल सभी एग्जाम से पूछे जा रहे हैं, क्या आप उस तरफ मेहनत कर रहे हो या नहीं, आपकी मेहनत बिल्कुल सही डायरेक्शन में है या नहीं, इनकी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं। ठीक है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। जो मैंने एक्सपेक्टेड सेट कराए थे प्री के लिए, पहला एक्सपेक्टेड सेट कराया था, वहां पर जो जो क्वेश्चन मैंने बताए थे एज इट इज वहां पर देखने को मिले थे। बच्चों ने कहा था आपका एक्सपेक्टेड सेट इतना ज्यादा अच्छा होता है मैथ के लिए कि पूरा का पूरा पेपर वहीं से ही आता है। ठीक है, तो ये जरूरी है कि लेटेस्ट ट्रेंड को पकड़ करके टीचर आपको पढ़ा रहा है या नहीं और आप भी उनकी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं, क्योंकि एसएससी जो है बहुत सारे जो क्वेश्चन है उसके 90% क्वेश्चन उन्हीं फिक्स्ड 50% सिलेबस में से 60% सिलेबस में से पूछ रही है। तो उनकी से अगर अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप ऑटोमेटिकली 80% से ऊपर स्कोर पहले ही करोगे और आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद आप रेस्ट 20% पे भी फोकस कर सकते हो और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। एक मिनिमम स्कोर आपका सेट हो जाएगा कि हाँ 130 प्लस तो स्कोर करते ही हो 200 के अंदर, फिर आपको 150 से ऊपर जाना भी बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, ये जरूरी है कि आपका कंटेंट सबसे बेहतर हो, ये जरूरी है कि आप प्रैक्टिस और रिवीजन साथ साथ करते रहो। जहाँ तक मैथ की बात करूँ तो आपको चाहे प्रैक्टिस हो या रिवीजन किसी के लिए खुद नहीं सोचना पड़ेगा, ट्रेंड को आपको खुद नहीं एनालाइज करना पड़ेगा, सारा का सारा काम यहाँ पर खड़े होकर के मैं करूँगा और आपके लिए लेकर के आऊँगा एक से एक बेहतरीन सवाल, जिससे आपकी पूरी तरीके से इतनी तैयारी हो जाए कि कोई भी क्वेश्चन आपसे बच ना पाए। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं अपना बैच लेकर आ रहा हूँ माई पाठशाला पर। दोस्तों मेरा नाम है अनुराग शर्मा। एसएससी सीजीएल एग्जाम में मैंने 200 में से 200 स्कोर किया था, जो नॉर्मलाइज होकर हो गया था 244.44 और इंग्लिश में भी मेरा स्कोर 196 आउट ऑफ 200। तो आप ये खुद ही सोच सकते हो कि ना सिर्फ मैथ के लिए सभी सब्जेक्ट के लिए आपको मैं किस तरह से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, बैच का जो नाम है वो अर्जुन बैच है। बहुत सोच समझ के मैंने इसका नाम आपके लिए रखा है। ठीक है, क्योंकि अर्जुन जब श्री कृष्ण के पास गए थे, है ना, और दुर्योधन भी गया था, तो वहां पर एक ही सवाल था कि क्या मांगे। ठीक है, दुर्योधन ने नारायणी सेना मांगी श्री कृष्ण की, अर्जुन ने खुशी खुशी कहा कि नारायणी सेना इनको दे दो, मुझे तो बस एक सारथी चाहिए। क्योंकि सारथी का जो महत्व है वो अर्जुन को समझता था। अर्जुन एक एलीट वॉरियर था, उसको पता था कि अगर मेरा सारथी सही है, अगर मेरा डायरेक्शन सही रहेगा तो मेरे को कोई नहीं हरा सकता युद्ध के अंदर। तो बैटल जब स्टार्ट हम करने जा रहे हैं, 2025 की लड़ाई जब कर रहे हैं,
तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी अप्रोच सही हो, आपको गाइडेंस देने वाला इंसान बिल्कुल जेन्युइन हो, प्रॉपरली आपको गाइड करे, ताकि जब तक एग्ज़ाम ख़त्म हो और जब तक आपकी जॉब ना लगे तब तक आपका डायरेक्शन बिल्कुल सही रहे, आप भटको ना इधर उधर। ठीक है, तो मैथ्स स्पेशल बैच अपना आ रहा है, अर्जुन बैच। अरिथमेटिक प्लस एडवांस पूरा कवर होगा, प्री से लेकर के मेंस तक के सारे अच्छे लेवल के सवाल यहाँ पर कवर होंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको मिलेगी। जो बैच का फॉर्मेट मैं रख रहा हूँ वो लाइव रख रहा हूँ, बहुत जरूरी है कि आपको ऑफलाइन वाली फील में दे सकूं। ठीक है, लाइव मेरे साथ आप पढ़ोगे, डाउट्स वहीं के वहीं खत्म हो जाएंगे। मतलब क्या होता है कि आप रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़ते हो, आपके डाउट्स आ जाते हैं, फिर आप डाउट्स के लिए इधर उधर भटकते हो, हम करें क्या, इतने सारे डाउट्स आ गए। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है लाइव में है ये। ठीक है, लाइव बैच रहेगा और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ आपको मोस्ट अपडेटेड कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। और आपको कंटेंट अगर देखना है तो फिर से मैं कहूंगा YouTube पर मेरे सारे के सारे प्रैक्टिस सेट, एक्सपेक्टेड सेट, मीन्स के लिए आप देख लो कि कितने अच्छे लेवल का कंटेंट मैं यहाँ प्रोवाइड कराता हूँ। एक एक क्वेश्चन बहुत छांट के, एक एक क्वेश्चन लेटेस्ट ट्रेंड को पकड़ करके कराता हूँ। इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस मैंने लेटेस्ट ट्रेंड की करा दी है कि जब ये बच्चे एग्जाम दे करके आएंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मैथ में लाने वाले हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि सर आप कंपटीशन को बढ़ाने वाले टीचर हो। बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि आपने SSC में अभी जिस ट्रेंड को पकड़ा है वो और टीचर्स ने नहीं पकड़ा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करूँ, क्लास नोट्स PDF सारी की सारी प्रोवाइड की जाएगी और आपका 1-to-1 इंटरेक्शन तो मुझसे रहेगा ही, क्योंकि YouTube पर भी जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं उनको भी मैं पर्सनली जानता हूँ। तो अगर आप मेरे साथ पूरा 6 महीना बिताओगे, ठीक है, कायदे से पढ़ाई करोगे, तो आपको इसके साथ मेरा इंटरेक्शन तो रहने ही वाला है। प्रॉपर्ली गाइड भी करूंगा, साथ साथ जब इतना टाइम आप मेरे साथ बिता लोगे तो आप भी कंफर्टेबल हो जाओगे मेरे साथ, है ना। आपको ही पता चल जाएगा कि किस तरह से, किन अप्रोच की मैं बात करता हूँ, किस तरह से चीज़ों को सिखाता हूँ, कौन सी बेस्ट अप्रोच आपको लगानी है क्वेश्चन के लिए। देखो क्वेश्चन अपना जो होता है, चाहे मैथ की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है कि क्वेश्चन को करने के वेरियस अप्रोचेज हैं, लेकिन कौन सी बेस्ट अप्रोच एग्जाम में आप लगा सकते हो। ये नहीं कि मैंने यहाँ पर सोच लिया, यहाँ पर तो लग रही है, क्या वो एग्जाम में फिजिबल भी है, क्या वो चीज़ें एग्जाम में सोच सकते हैं, हम कर सकते हैं, उन पर हम बातें करेंगे। ठीक है, तो प्राइस का जो बात करें तो अपने बैच का जो प्राइस रहेगा वो 899 है। ठीक है, वैलिडिटी इसकी 2 साल है। अगर ऐप में मैं आपको दिखाऊं तो ऐप में कुछ इस तरह आपको दिखेगा। जब आप माई पाठशाला ऐप पे जाओगे तो अर्जुन बैच आपको यहाँ पर इस तरह दिखने वाला है। अगर आप वहां पर जाओगे तो ये आपको दिखने वाला है। ठीक है, 200 प्लस आवर्स की वीडियो लेक्चर तो है, डबल कॉलम की PDF प्रोवाइड आपको की जाएगी जो कि प्रिंटेबल फॉर्म में होगी, आप इसे प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ठीक है, और वीडियोस को आप बाद में भी देख सकते हो, मौजूद रहेंगी। एनोटेशन PDF भी प्रोवाइड की जाएगी, मतलब कि जो मैं सॉल्यूशन यहाँ पर दूंगा वो PDF भी आपको मिलेगी, प्लस डबल कॉलम PDF जिसे आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। क्लियर है। अगर यहाँ पर बात मैं करूँ तो क्या कोई डिस्काउंट है? ये बैच अपना 6 तारीख से स्टार्ट होने वाला है और उससे पहले अगर आप लेते हो तो अनु 25 कोड लगा करके आपको 25% डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि 2025 साल है इसलिए 25% डिस्काउंट यहाँ पर रखा जा रहा है। अनु मतलब अनुराग मेरा नाम है। ठीक है, वहाँ सर ये अनु 25 कोड आप लगाना तो आपको 25% डिस्काउंट 6 तारीख से पहले मिलेगा। 6 तारीख को अपना बैच स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है। आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी क्वेरी कर सकते हो या फिर माई पाठशाला ऐप पर जाकर के आप उसको बाई कर सकते हो। मैंने आपको दिखा दिया किस तरह से करना है। ठीक है, तो अब मैं अनुराग शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूँ। वंस अगेन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2025। गुड बाय एंड टेक केयर।